एकदम पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। हमें लगता है कथा में हमारी बहनों का मन नहीं लग रहा है। छोटी छोटी बच्चियां बहुत हंस रही हैं सब हैं। हंसो नहीं, कथा सुन लो, क्योंकि कथा सुनने वाले हमारे बुजुर्ग बाबा बैठे हैं, तो फिर वो हमें डांटने लगे, क्या फायदा। तो जब पृथ्वी पर सूखा पड़ गया, क्योंकि साक्षात पाप का अवतार हो रहा है, आतंक बहुत बड़ा हमारे भैया। इन बच्चों को शांत करो जी। तो देखो कहने लगे, धीरे धीरे वो वक्त आ गया कि जब कंस का जन्म हुआ, और जिस समय जन्म हुआ है तो बहुत बड़ा आंधी तूफान आया है। पृथ्वी ऐसा लगता है कि उलट पलट हो जाएगी, ऐसा लगता है। उसका नामकरण हुआ तो नाम रखा कंस। लेकिन विद्वान जनों ने महाराज उग्रसेन को बताया कि देखो महाराज, आपको बुरा न लगे, जब ये 8 वर्ष का होगा, 8 वर्ष की आयु में ये आपको गद्दी से उतार देगा और बहुत बड़ा एक दैत्य समूह एकत्रित करेगा। मगध देश के राजा जरासंध को हरा करके उनकी 2 कन्याओं से विवाह भी करेगा, आपको जेल में डाल देगा और स्वयं मनमानी तरीके से पृथ्वी पर राज करेगा। ठीक ऐसा कहा। नामकरण संस्कार उसका हो गया, नाम कंस रख गया। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, इतना बड़ा 2-3 साल का। बच्चों के साथ में जब वो घूमता है भक्तों, तो अपने साथ के बच्चों को बहुत परेशान करता है, मारता है, पीटता है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे श्री हनुमंत लाल ने दैत्यों को रगड़ा नहीं था, कुछ को पकड़ करके मार दिया था पेड़ों से, वही स्थिति करता है। किसी किसी को बहुत दंड देता है पकड़ के, और साथ में क्या करता है। ये उसी की बात नहीं, ये हमारे भारत देश में हो चुका है पहले, ये उसने भी किया अपने युग में, लेकिन इसके बाद हमारे युग में भी हो चुका है। मुगल साम्राज्य में क्या है, क्या करता है, देखिए कि बचपन में बच्चों के हमने और कितने ही बच्चे मार दिए, कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ और घट घाट उतार दिए। और क्या होता है उसके राज्य में, गौशाला कहीं जल रही थी, गौशालाएं जल रही थी। आज नहीं है सौरा। देखो हमारे देश में गाय और कन्या से दुखी इस समय कोई नहीं, 2 ही लोगों पर सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है। देखो फांसी लग गई है, लेकिन अभी उसमें से एक बाकी रह गया है, एक रह गया है। हमारे देश की कन्याओं को जिनको आप क्यों पूजते हो, क्या जरूरत है। इंतजार करते हो इस बात का कि 6 महीने के बाद में नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में क्यों पूजते हो, क्यों एक दिन ये है कि इन कन्याओं को आप पूजा करते हैं, इनको टीका लगाते हैं, इनकी पूजा करके आरती उतारते हैं, इन्हें भोग लगवाते हो। और एक दिन क्या होता है, ये वही कन्याएं हैं, कोई दूसरी नहीं। कितना अच्छा अत्याचार करते हो। नारी पर जितना अत्याचार होगा और जब जब होगा तब तब एक महा बड़ा भूचाल आएगा इस पृथ्वी पर, ये याद रखो। क्योंकि नारी इस जगत की जननी है, इस संसार की सृष्टि करता है, इस संसार की ब्रह्मा है, जगत की ब्रह्मा है नारी।
तो ब्रह्मा का अपमान करने के लिए, यानी जो जन्म दे आप उसी को सताओ, ये कौन सी नीति है? कहाँ लिखा है? जिस गाय का हम दूध पीते हैं, जिस गाय का हम गोमूत्र पी करके अपने शरीर को स्वस्थ करते, न जाने कितने रोगों को विनाश करते हैं, जिस गाय का गोबर पूजा में लगता है, जिस गाय के गोबर के बिना हमारा घर पवित्र नहीं होता है, पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, और जिनकी तुम कथा सुन रहे हो भक्तों, उसी गाय पर अनेकों अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारी गौ माता के नाम से जानी जाती है। अनेकों अत्याचार हो रहे हैं, होते हैं। इस युग में ऐसा हुआ, उस युग की बात नहीं है। तब तो निशाचर थे, डायरेक्ट उन्हें मालूम तो था कि ये निशाचर है। बताओ कितने कत्ल खाने पकड़े गए, उनमें सब में हमें सबसे ज्यादा हिंदू दिखाई पड़ा, सबसे ज्यादा। काहे की खातिर? पैसे की खातिर, अपनी जेब भरने के लिए जितने ज्यादा गलत काम कर पाए, जितने ज्यादा गलत कामों में से पैसा आ पाए। पैसा चाहिए, पैसे का युग है, चाहे जैसे भी आए पैसा आना चाहिए। पैसा आना बुरी बात नहीं, पैसा पैदा करना ये हमारा धर्म है, क्योंकि मानव शरीर हमने लिया है, तो हम अगर कुछ धनार्जन नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, कोई व्यापार नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तो खाएंगे क्या? इस शरीर को हम कैसे जीवित रख पाएंगे? भगवान का भजन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि काया राखे धर्म है, काया से धर्म होता है, और काया ही जब हमारी नहीं रहेगी तो धर्म कैसे होगा? लेकिन ऐसा धर्म करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा व्यापार करो जिससे जो भगवान की नजरों में आप साफ सुथरे थोड़े बने रहे, ज्यादा गंदे ना हो पाए। तो उसी समय की बात नहीं है, वही कंस एक नहीं था। क्या है कि न जाने कितने हमारे धर्म ग्रंथों को अग्नि में जलवा देता है, रावण की तरह। इसीलिए तो कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और हमारे भोलेनाथ क्या कह रहे हैं रामायण में कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि सकल सज्जन बप पीरा। और असुर दुष्ट दैत्यों को मारकर पृथ्वी का उद्धार कर, धर्म की स्थापना कर, धर्म का उपदेश कर, भक्तों का उद्धार कर, भगवान यहाँ से परम धाम चले जाते हैं। मैंने आपको बताया कि परमात्मा का अवतार 3 तरह से होता है, अंश अवतार, कला अवतार और पूर्ण अवतार। राम कृष्ण का पूर्ण अवतार होगा है। क्या है कि गौशाला कहीं गठ रही है और मंदिरों में हथौड़े बज रहे हैं, मार पड़ती है संतों पर, मुनियों पर, ऋषियों पर, ब्राह्मणों पर यज्ञ नहीं करने दिया जाता है। भूतल पर चारों तरफ जहां देखो कंस की अराजकता का साम्राज्य है। सारी पृथ्वी हाहाकार करने लगी, धेन रूप धर हृदय बिचारी और गई तहां जहां सुर मुनि झारी। देवताओं के समाज में पहुंची, देवताओं को ढूंढते हुए, क्योंकि देवता खुद अपने स्थान पर नहीं, वो खुद ही घर से बेघर हुई। देवता कहने लगे महाराज हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं ये सब रोक पाएंगे। अगर हम रोक पाते तो हम घर से बेघर काहे को होते, हम तो खुद ही घर से बेघर हो गए। हम चलो मिलकर के ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए हैं मिलकर के, और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास में भक्तों वो पहुंचे, देवता मुनिगण संतगण पृथ्वी त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो कहने लगे कि नहीं, हम भी आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं, क्योंकि हम खुद ही उसके त्रास से त्रसित हैं।
इसलिए हम सब जिनके भक्त हैं, दास हैं, जो हमारे रखवाले हैं, जिन्होंने मुझे भी बनाया और उस दुष्ट कंस को भी बनाया, उन्हें बुलाओ, उन्हें पुकारो। तो उन्हें पुकारने लगे। कि भगवान मेरी नैया को उस पार लगा देना, घनश्याम मेरी नैया को उस पार लगा देना, घनश्याम मेरी नैया को उस पार लगा देना, घनश्याम मेरी नैया को उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, घनश्याम मेरी नैया को उस पार लगा देना। छल बल के साथ माया जो घेरेगी हमें आकर, छल बल के साथ माया जो घेरेगी हमें आकर, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, झट आकर बचा लेना, भगवान मेरी नैया को उस पार लगा देना। मेरे नाथ दया करके हमको ना भुला देना, पर नाथ दया करके हमको ना भुला देना। देव पुजारी में, तुम इष्ट उपासक में, तुम देव पुजारी में, तुम इष्ट उपासक में, ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना।
नैया को उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भक्तों जो पुकार सुनी है, करोड़ों पुकार, तो भगवान ने आकाशवाणी की है कि हे देवगणों हो मुनि वृंदों, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। क्यों? क्योंकि विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है और पृथ्वी का भार हटाने को पृथ्वी पाल आ रहा है। चिंता न करो। और देवताओं को ये आदेश दिया कि आप लोग पृथ्वी लोक में जाएं और जो है यादव कुल में जन्म लें, मैं भी आ रहा हूं तब तक पीछे से। ऐसा कहकर के आकाशवाणी समाप्त हो गई और सभी अपने अपने स्थान को देवी देवता चले गए, संत मुनिगण भी चले गए, पृथ्वी भी चली गई। इधर कंस की एक बहन थी चचेरी, देवकी 7 कन्याएं थीं। उनमें एक कन्या थी जिसका नाम था देवकी। देवकी को कंस बहुत प्रेम करता था, तो देवकी को एक दिन कंस ने देखा कि अब देवकी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए उसने घर भर की तलाश करनी प्रारंभ कर दी और इस बात को उसने अपनी सभा में रखा कि हमारी बहन देवकी के लिए कोई एक पुत्र, एक वर ढूंढिएगा। तो देखो वक्तों, विवाह के लिए उसने कौन सा वर चुना? सभी कन्याएं तो देवकी वसुदेव के लिए थी और वसुदेव उसके यहाँ मंत्री पद पर थे। वसुदेव बहुत बुद्धिमान थे। अब यहाँ पर बहुत अच्छी कथा है जिसको आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत ध्यान से। एक बात है, मंत्री के बिना राज्य, मंत्री के बिना राज्य और सारथी के बिना युद्ध और घर के मुखिया के बिना गृहस्थी खत्म हो जाती है। यार यदि घर का मुखिया चतुर चालाक और एलार्ड अथवा सख्त नहीं है थोड़ा, तो